कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों बने यहाँ पे। क्वेश्चन था दोस्तों, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन से करेगा। देखिए डेटा इधर उधर होता है, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम हूबहू इस टाइप से आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए जो है ये किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका हम अगर एलसीएम निकाल लें तो हम टोटल काम मतलब टोटल जो काम है वो कितना है, अगर आपको ये पता करना हो तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 30, क्योंकि 30 से देखिए दोनों में आराम से डिविजिबल हो जाएगा और 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर लीजिए। तो ये तो आपको पता है। अब दोस्तों हमको ये निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो इसके लिए इस 15 का भाग आप 30 में दे दीजिए, तो कितनी बार में जाएगा, 15 दूनी 30। तो हम ये बता सकते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है। अच्छा, ए प्लस बी जो है दोस्तों ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, इसके लिए हम 10 का भाग दे देंगे 30 में। तो दोस्तों एक दिन का काम हमको निकल के आ जाएगा 10 तिया 30, मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेले 2 काम करता है। तो देखिए ए अकेले 2 काम करता है और ए प्लस बी 3 काम करते हैं, मतलब अगर हम इसमें से डिफरेंस निकाल लें तो हम कह सकते हैं बी जो है दोस्तों एक काम करता है एक दिन में, ये हम कह सकते हैं। देखिए ये 3 ए प्लस बी दोनों मिलके हैं और बी अकेले 2 करता है, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस 1 मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है। और टोटल काम देखिए क्या है 30। अब से क्वेश्चन क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमसे क्वेश्चन भी पूछा है। बस हो गया, कहानी खत्म। तो देखिए टोटल काम आपका 30 है, ए एक दिन में 1 काम करता है, भाग देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 30 दिन का समय। अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो उसको करने में दोस्तों 30 जो कि 30 दिन का समय लग जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा था। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि आपका 8 प्लस 4√2 और 6 माइनस 3√2 का मध्यानुपात। तो अगर आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला पता है, देखिए जैसे ए एंड बी का अगर आपसे पूछे मध्यानुपात तो इसका होता है दोस्तों, क्या होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला, अंडर रूट में होता है, मतलब अंडर रूट ए बी, यही होता है मध्यानुपात आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या होगा आपका, ये पूरा ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो मैं कह सकते हैं कि अंडर रूट 8 प्लस 4, देखिए यहाँ पे √2 ये हो गया आपका ए, और 6 माइनस 3√2। ठीक है, मध्यानुपात आपका यही होगा यहाँ पे, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से, अगर हम इसमें दोस्तों कॉमन ले लें 4, तो अगर हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 4 2 प्लस वहां पे √2 आ गया। और इसमें अगर हम लोग दोस्तों कॉमन ले लें 3 ना, तो 3 को अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है दोस्तों, अभी भी देखिए दिमाग में रखिएगा ये अंडर रूट में है, ये और ये दोस्तों ये किसका फॉर्मूला आपको लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोस्तों फॉर्मूला है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए हो गया आपका 2, मतलब 2 दूनी के 4, और बी स्क्वायर दोस्तों मतलब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका टोटल दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमको क्या मिला करनी में, 4 मिला है, और देखिए ये 3 मिला है और 4 मिला है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो 4 3 गुणे 2, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो आपको देखिए निकल के आ गया 24। 24 है दोस्तों आपका क्या, रूट में है। ठीक है, ये आपका रूट में है। अगर आपको रूट में आंसर दिया है डायरेक्ट तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से बाहर निकाल लीजिए। देखिए आपका ये हो गया आपका 4 जो हो गया 2 इंटू 2 हो गया, और 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे ये 2 बाहर निकल जाएगा तो मतलब हो जाएगा 2 आपका √6, ये भी आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर जिस प्रकार से आपका आंसर दिया होगा एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अब समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज की के बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा ये भी। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हम कह सकते हैं कि उन इसमें 2 भुजाएं जो होंगी दोस्तों वो समान होंगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये वाली और ये वाली भुजा समान है, मतलब ये 5 है आपका और ये भी आपका 5 है। अब ये वाला तीसरी भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 है। क्लियर। अब अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार। ठीक है, और आधार हमको पता है 8 है, और इसमें होता है आपका ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई इन द सेंस कि इसका जो विकर्ण है, अगर हम इसको एकदम बीच से देखिए यहाँ पे आधा काटे तो इसको निकालना है हमको। तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये आपका 8 है पूरा आधार,
मतलब ये आपका 4 होगा और ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो अब ये 4 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा। पाइथागोरस जो ट्रिपलेस है उससे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज का ये वाला भाग है, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 4 होगा। तो हमने ऊंचाई निकाल ली इसकी, 3 इसकी देखिए ऊंचाई निकाल लिया। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो 1/2 आधार आपका है 8 और कर दीजिए गुणा 3 से। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ गया। फार्मूला को देखिए अच्छे से रटिए, क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन आपका आसानी से लगेगा, याद रहेगा तो आप तेजी से लगा लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आगे था, एक व्यक्ति 3 समान दूरी 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की गति किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल आपको बतानी है। अच्छा, कई तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व किया सकता है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, जो आपके औसत चाल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही आपका फॉर्मूला होता है। एक तो ये हो गया। 3 टाइम दिया हुआ तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस आपका yz प्लस आपका zx। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, अगर हम इनका 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 तीनों का एलसीएम ले ले, मतलब 6 का, 8 का और 5 का एलसीएम ले ले, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। टोटल यहाँ पे देखिए आराम से निकल जाएगा, एकदम सोचना नहीं है, बहुत तेजी के साथ। इसका तीनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 48, 5, ये 120। अगर आप इसका निकालेंगे, देखिए इसका टोटल जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो 120 निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 120 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा टोटल, क्या है? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन हमको अब टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए ये है आपका 6, 8 और 12। तो अब हम 6 का भाग दें 120 में, ठीक है, 120 में अगर हम 6 का भाग दें तो 6 दूनी के 12। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टाइम पहला निकाला 20, फिर हम लोग 120 में भाग दें 8 का, तो ये चला जाएगा इससे। देखिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। दूसरा हमने देखिए टाइम निकाला 15। फिर हम दोस्तों 120, क्योंकि वही है हमारा जो कि टोटल दूरी और समय, अभी भी हमारा स्पीड निकालने का वही तरीका है, जो क्योंकि हमको टोटल समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। और तीसरा स्पीड है आपका 5 का, इसको भी काट लीजिए भाई, 5 एकम 5 और 2 बचा और 5 चौका 20 यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, 5 दूनी के 10, 24 होगा, 5 दूनी के 10 तो 24, तो 24 निकाला हमने, 15 निकाला, 20 निकाला, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था? 59। 59 देखिए इसका टोटल डिस्टेंस निकाला था, सॉरी टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था 120, और ये हमने निकाल लिया है 20 और 15 35 39 और 20 59 आ गया आपका। यही देखिए इसका आंसर आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 69, ये इसका देखिए आंसर आ जाएगा। तो बस इसी देखिए 3 तरीका मैंने बताया, इन तीनों तरीकों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों हमसे अगला पूछा था, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपका 3:5 का, HCF 8 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस 8 का गुणा कर दीजिए आप इस पहले वाले नंबर 3 के साथ, मतलब 3 गुणे 8 करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 त्रिक का 24, ठीक है। अब इस 24 में दोस्तों सेकंड वाले का गुणा कर दीजिए, तो 24 पंजे क्या होता है दोस्तों? 120, और दोस्तों ये निकल के आ गया 120 ही इसका एलसीएम होगा। देखिए अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है तो बहुत तगड़े से आप निकालेंगे। दोनों संख्याओं का पूछेगा, कोई बात नहीं है, एक का गुणा कर दीजिए 8 के साथ, 8 त्रिक के 24, दूसरा पूछेगा 8 पंजे 40। अगर दोनों संख्याएं भी पूछेगा दोस्तों तो आप दोनों संख्याएं भी निकाल सकते हैं, दोनों आसानी से निकल गया। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, 8 का गुणा पहली संख्या में किया, फिर जितना गुणा करने पे आया उस सेकंड में गुणा कर दिया, उसका एलसीएम फट से निकल गया, क्योंकि एचसीएफ आपको दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और कैसे हमसे क्वेश्चन बना। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि एक घन का आयतन दिया है 216 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब आपको क्यूब वगैरह याद रहता है तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक करता है, 216 तुमको पता है कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छाक 36 छक्का 216 है। तो आपको पता भी है कि आपका घन का आयतन बोल रहा है, मतलब ए क्यूब बराबर आपको दिया है 216, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 6 होगा, कुछ भी नहीं करना। देखो 6 6 6, 3 बार हमने 6 किया, तो जैसे ही हम लोग ए निकाल लिए, अगर आपको सूत्र याद है दोस्तों, सूत्र हमारा क्या है? हमसे घन का विकर्ण पूछ रहा है,
घन के विकर्ण का सूत्र दोस्तों a√3 है, यही होगा ना घन के विकर्ण का। तो मतलब हम कह सकते हैं 6√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला दोस्तों रटिए, और मैं आपको डेली बेसिस पे दोस्तों इस चैनल पे क्लास डिलीवर करूंगा, तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन बना हमसे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था दोस्तों x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, पहला वाला देखिए क्वेश्चन आपका दे दिया है। तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है, कॉन्सेप्ट इसका पता है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्यूब वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका लगेगा n³ प्लस 3n। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस कैसे कर दिया, देखिए जब भी माइनस माइनस दिया हो, मैं पूरा बताता हूं, जैसे प्लस और प्लस दिया हुआ है तो वहां पे सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम माइनस। अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तब हम प्लस इस्तेमाल करेंगे। अगर माइनस प्लस दिया हुआ है दोस्तों तो हम यहाँ पे भी प्लस इस्तेमाल करेंगे। अगर माइनस माइनस दिया हुआ है तभी भी हम यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए हमने इसमें प्लस का इस्तेमाल कर दिया। एन आपका 6 है, मतलब 6 छः के 36 छक्का 216 हो गया आपका, और प्लस 3n दिया हुआ है, 3 इंटू 6 मतलब 6 3 12 6 18 है, तो 216 और प्लस आपका हो जाएगा 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, 8 6 14 34 हो जाएगा, और यही देखिए इसका मान निकल के आ जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहां से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पे दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेस में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है, जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ, और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा था, बहुत आसान था, बहुत टफ भी नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। एक बार समझिए, पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। ए और बी के आयु का योगफल दिया हुआ है 80 वर्ष, योग है ना, 80 वर्ष का योगफल दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 15:17 दिया हुआ है, ठीक है, 15 संबंधित 17 दिया हुआ है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर आपने रेशियो मेथड पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सट से लगा लेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पहली बात देखिए, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 15 संबंधित 17 दिया हुआ है। ये 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, मतलब ये जो है दोस्तों 80 वर्ष, 8 वर्ष पहले का है, ठीक है। इसके 8 वर्ष बाद इनका ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और वर्तमान का ही पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके आयु का योगफल जो है दोस्तों ये कितना है, 80 है, ठीक है। अब समझिए 8 वर्ष बाद, मतलब हम अगर इसको भी वर्तमान में लाना चाहें, इनकी श्रेणी में लाना चाहें, तो इसमें कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, ये देखिए ये भी 8 वर्ष बड़ा होगा, ए भी बड़ा होगा और ये भी 8 वर्ष बड़ा होगा, तो हम ये कह सकते हैं दोनों मिलके 16 वर्ष बड़े होंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले का 80 दिखा रहा है। तो अगर हम इनसे मिला दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत, इन देखिए इसमें रेशियो वाले में इन दोनों को बस आपको बराबर करना रहता है, पैरेलल कर दीजिए, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 96 को जोड़ के निकालिए। अब ये दोनों बराबर हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में जो इन दोनों के पैरेलल में 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग ये हो जाएगा, और इनके आयु का जो ए और बी के आयु का जो अनुपात है वो ये हो जाएगा। अब आसानी से निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए रेशियो वाले फॉर्मूला से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 5 12 और 2 1 3 32 हो जाएगा। अब इस 32 का इस 96 में भाग दे दीजिए, तो दोस्तों 96 में भाग देंगे तो हमको दिख रहा है ये 3 बार, बस कहानी खत्म, आंसर आपका आ गया, कुछ नहीं करना है। एक बार आपने ये नंबर निकाल लिया तो आप ए का भी निकाल सकते हैं और आपको बी का भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमको ए का निकालना है तो हम लोग कर दिए भैया 15 × 3, 15 3 45 वर्ष हो गया ये ए का, ठीक है, 8 वर्ष बाद। और अगर आपसे बी का पूछेगा
बी का वैसे हमसे पूछ ही नहीं रहा है, फिर भी अगर हम बात करें तो 17 में आप 3 का गुणा करके बी का भी निकाल लेंगे। लेकिन 45 तो आ गया 8 वर्ष बाद का, वर्तमान का पूछ रहा है, मतलब हमको इसमें से 8 घटाना पड़े। जल्दीबाजी में देखिए यही गलती होता है, यहाँ पे आपको गड़बड़ाना नहीं है, तो हम 8 घटा लेंगे दोस्तों, हमको निकल के आ जाएगा 37 वर्ष, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु, तो थियरी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 3 वर्ष 37 वर्ष यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कोई ना कोई ग्रुप वगैरह जहां पे भी बाकी सारे लोग इसको देख पाए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 296 पाई, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। बताइए, फॉर्मूला याद है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का आयतन हमको पूछ रहा है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ये हमको दिया हुआ कितना, 196 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई उड़ गया, 4 से भी काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 49 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा 7, जाहिर सी बात है 7 से 49 हो जाएगा। अब हमसे इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको पता था, आयतन क्या होता है, फॉर्मूला याद ही होगा आप लोग को। तो गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। तो 4/3 पाई में ही हमको आंसर देना है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7×7=49, तो 343 कर लीजिए। ठीक है, अब आप बस सिंपल इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, अगर इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, इसी को कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए फार्मूला मेन यहाँ पे मेथड मैटर करता है, अगर आपका फार्मूला याद है तो बहुत क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। तो कर सकते हैं आप, क्या करना है यहाँ पे 4 इंटू कर लीजिए 4 3, बस इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को पाई है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि आंसर जो होगा जब भी पाई में ही आपसे पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फट से लग जाएगा, समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, 1/4 दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, और जो शेष दूरी बचती है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो औसत चाल आपको बताना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाला औसत चाल वाला बताया था, एलसीएम वाला मेथड, बस वही करना है। तो अगर हम 1/3 और 1/4 का एलसीएम निकालें तो क्या होगा, एलसीएम निकालना देखिए अब हमको बताना ना पड़े दोस्तों, यहाँ पे 3 चौका 12, आसानी से 12 आप यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये टोटल डिस्टेंस हमको निकल के आ गया 12। अब हम किलोमीटर निकाल लेते हैं इससे, 1/3 अगर हम 12 का निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 चौका 12, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली 4 किलोमीटर की दूरी दोस्तों इन्होंने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, मतलब ये आपका 4 किलोमीटर हो गया। क्लियर। अब 1/4 अगर हम इसका करें, 1/4 करें तो 4×3 12, मतलब हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। मतलब दूसरा जो 3 किलोमीटर की रफ्तार, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, इन्होंने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ओके, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 4×3 7 किलोमीटर, लेकिन टोटल तो 12 है, मतलब बचा कितना, 5 किलोमीटर और शेष बच गया। ये दूरी इन्होंने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। तीनों हमने निकाल के सामने आपके रख दिया। तो अब हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है। तो एवरेज स्पीड इक्वलिटी हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, आपको पता है कितना है 12, डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम भी निकाल लीजिए। वंस अगेन इसको नहीं पुट करना है ना, यहाँ पे टाइम है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। बस दूरी हमको पता चल गया है, सारा डिस्टेंस आपको पता है, आप उसको बस कायदे से पुट करते चलिए, आंसर आपका आता चला जाएगा। तो भैया ये हो गया, दूरी हो गया 4 किलोमीटर, चाल कितना है 10, तो हमारा देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 12, 4/10 प्लस टोटल जोड़ना ही है हमको, 3 बटा कितना हो जाएगा 15, 3 बटा हो जाएगा आपका 15, और चौथा तीसरा है आपका 5/50, काटिए इसको, 2 दूनी के 4, 2 5 10, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5 और 5 10, तो मतलब हम ऊपर अभी भी देखिए मेरे दिमाग में 12 रखिएगा, और नीचे हो गया आपका 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। अगर हम इसको 10 के फॉर्म में ला दें तो हम पूरा आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, इसमें भी कर दें इसमें भी, दोनों में कर दें, तो देखिए नीचे नीचे तीनों में 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए मेरे पास वो नहीं, स्पेस नहीं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो 4 2 6 1 7, तो हम ये कह सकते हैं 12 डिवाइड बाई 7/10, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 10/7, और यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा 120/7। इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। ये एक एवरेज स्पीड मैंने आपको निकाल के दे दिया, ये औसत इसकी चाल है। ठीक है,
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाइए, आगे भी मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगला था कि एक आयत की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5:4 और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो आयत का एरिया आपको क्षेत्रफल बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आयत का परिमाप वही वाला रेशियो वाला फॉर्मूला देखिए निकल जाएगा। आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है कितना, अच्छा आयत का परिमाप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। अच्छा ये दिया हुआ है, इसका होता क्या है आयत का परिमाप दोस्तों, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब b, ठीक है यही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2l प्लस बी इक्वल टू 90। हम ये कह सकते हैं कि l प्लस बी इक्वल टू 45। देखिए l प्लस बी 45 हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये योग निकाल लिया, और इसी का देखिए हमको अनुपात में भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखते रहिए आंसर देख कैसे निकलता है। अगर हम इसका रेशियो देखें, अगर हम रेशियो देखें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4। इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 9, और इसी 9 का अगर हम इसमें भाग दे दें तो आपको निकल के आ गया 5, 9 पचे 45। ये जैसे हमने निकाला, देखिए 45 डिवाइड बाय 9, अब हम आराम से टोटल नंबर निकाल सकते हैं, 9 पचे 45। अब इस 5 का गुणा अगर हम 5 से कर दें, हमको निकल के आ गया एक आपका 25 और एक निकल के आ गया 5 चौका 20, यही हमारा है। अब हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों का गुणा कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, 25 में कर दीजिए आप इसका गुणा, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 500 सेंटीमीटर। देखिए फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी समय, जैसा मैंने आपसे कहा कि नहीं लगने वाला है, आप आसानी से लगा लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन बना है। सारे प्रश्नों को इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते चलिए, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 8 का मूल ज्ञात करना है, तो आप इसको एकदम इक्वेशन बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले आइए, ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये प्लस 8 उधर जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, मतलब माइनस ज्यादा है तो -2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हमको चाहिए -2। हमको ऐसा जोड़ निकालना है कि -2 आ जाए, गुणा करने पे 2 आ जाएगा और जोड़ने पे ये। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे -2 और +1, यही हो सकता है इन दोनों का, दो मूल यही हो सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए गुणा करने पे हमको -2 मिलेगा और जोड़ने पे -1, जोड़ने पे हमको -1 मिलना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण का उसको लगा दिया हमने। अब जो इसका मूल निकालने के लिए दोस्तों जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है, तो माइनस जगह हो जाएगा आपका +1, +2 और प्लस जगह हो जाए माइनस, तो दोनों मूल हमने निकाल दिया। एक इसका +2 होगा और एक आपका -1 होगा। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। कहानी खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई और कैसा कैसा क्वेश्चन बना है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण की श्रेणी में है। एक गाड़ी 20 किलोमीटर घंटे की चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो मतलब दूरी वही समान है। तो हमारा जो फॉर्मूला है भैया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही फॉर्मूला है। तो पहला जो दिया दोस्तों हमको दिया हुआ है 20 गुणे 25 का दिया हुआ है, क्लियर। अच्छा और दूसरा में अगर हम देखें चाल गुणा समय, दूसरा तो कैसे पता करना पड़ेगा ना, जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं तो चाल हम 20 से 25 कर दे रहे हैं, तो समय हमसे पूछ रहा है टी, और दोनों दूरी बराबर है, ये भी दूरी और ये भी दूरी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है डिस्टेंस, इसको बराबर कर लीजिए। ये आपका पूरा इक्वेशन आ गया, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 25 से 25 को डायरेक्ट उड़ा दीजिए, टी बराबर आपको निकल के आ गया 20 मिनट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आपको लगेगा कि यार बड़ा टफ है, लग नहीं रहा है, नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से लगा लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला है 25 और 36 का मध्यानुपात। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था मध्यानुपात अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी मतलब 25 इंटू 36 को ले आइए अंडर रूट में, बाहर निकालेंगे ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 6 पंजे 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 30। क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा था कि ए बी एंड सी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं और 2 घंटे तक तीनों नल को चालू करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए और बी 9 घंटे में भरते हैं, तो सी को पूरी टंकी को भरने में दोस्तों कितना समय लग सकता है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस एक बार समझिए इसको कैसे लगता है। अगर आपने पाइप सिस्टम एंड इसका जो क्वेश्चन लगाया होगा तो लगा लेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 8 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, जब 2 घंटे मतलब शेष जो है 2 घंटे तक तीनों ये 2 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद देखिए जो कि सी को बंद कर देता है, हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो शेष भाग है वो 9 घंटे में देखिए भरते हैं। ये हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है वो, ये तो कंप्लीट मिल के देखिए ये 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी जो शेष भाग है वो 9 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 8 9 72 डायरेक्ट दिखला यहाँ पे 72, और इससे हम 1 घंटे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर हम 72 डिवाइड बाई 8 कर दें, 8 घंटे कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग 8 9 72, यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे निकाल लिए कि 9 लीटर, एक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर भर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी तो हम क्या 9 घंटे का इसमें भाग देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट भर रहे हैं। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, एक जो घंटे में देखिए यहाँ पे ये 9 लीटर भरते हैं ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन 2 घंटे तक तीनों नल का चालू रखा गया, तो हम कह सकते हैं 9 × 2 मतलब 18 लीटर जो है पानी भर चुका था। कितने में से? 72 में से। तो 72 में 18 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे 54 मिल जाएगा। अब हमारा रिमेनिंग जो बचा दोस्तों 54 लीटर बचा हुआ है। अब इस 54 लीटर को ए प्लस बी भर रहा है 9 घंटे में, तो यहां से हम 1 लीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस बी का। तो सिंपल क्या करेंगे, 54 में आप 9 घंटे का भाग दे दीजिए, तो 9 अच्छा 54, यहाँ पे 6 निकल के आ गया। तो ए प्लस बी देखिए 6 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 9 लीटर भरते हैं, ए प्लस बी 6 लीटर भरते हैं। अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि सी जो हो जाएगा 9 - 6 = 3 लीटर। ये आप समझ में आया? आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया। तो सी जो है दोस्तों 1 घंटे में 3 लीटर जो कि पानी भरता है। ये देखिए सी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब टोटल पानी कितना दोस्तों? 72 लीटर है। तो 72 लीटर को भरने में सी को कितना समय लगेगा? 3 से भाग दे दीजिए, तो दोस्तों ये जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 24 घंटा यहां पे निकल के आ जाएगा। सी को उस टंकी को भरने में अगर अकेले भरता है तो कुल 24 घंटे का समय देखिए लगेगा। तो देखिए पाइप सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा, मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा था कि दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, गोले के आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात जो है दोस्तों, इसका फार्मूला अगर आपको पता है तो आंसर निकल जाएगा। 125 संबंधे 216। देखिए ये दिमाग में तुरंत आपके क्लिक करेगा, क्योंकि ये क्यूब है। तो आप क्यूब है, 5 का है, ये 6 का है, 6 चाक 36, 6 216, 125। और गोले का आयतन का जो अनुपात होता है वो होता है 5/3, 5 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। संबंधे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब। क्यों लगा दिया? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। तो ये तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा कट गया। देखिए ये भी कट गया आपका, पाई से पाई कट गया आपका। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों, ये हो गया आपका, देखिए ये क्या हो गया आपका आर क्यूब है, और आपका आर यहाँ पे भी क्यू है, R1 और R2 है। लेकिन हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमको अगर आर की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लिखा हुआ है 5 × 5 × 5 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 6 × 6 × 6। ये आर क्यूब है, तो हम R1 और R2 को क्या लिख सकते हैं? क्यूब हटा दिया जाए तो 5 संबंधित 6 लिख सकते हैं। देखिए हमने R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली, 5 संबंधित 6 ना, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म लिखा हमने, एक एक में लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर आर स्क्वायर। तो पाई R1, क्योंकि हमसे अनुपात पूछ रहा है ना, देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो R1 का स्क्वायर संबंधे पाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। यही देखिए आपका हो गया। तो अगेन यहाँ पे 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो R1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर संबंधित 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 36। तो 25 संबंधित 36 इसका निकल के देखिए आंसर आ गया। इस प्रकार से देखिए प्रश्न बन रहे हैं। जो फॉर्मूला आप अभी तक पेंडिंग में रखे हैं दोस्तों, उसको थोड़ा बस 1 2 बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाए। दोस्तों एक प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछा था, x² - x - 20 के मूल को दोस्तों ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण यहाँ पे निकालना है। आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल और जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ने पे ये वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 20 है, तो हम कह सकते हैं 20 × 1 20 × 1 यहाँ पे, तो 20 मतलब हमको यहाँ पे 20 गुणा करने पे हमको 20 मिल रहा है माइनस का, ठीक है। अब इसका आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो जोड़ने पर -x है, मतलब -1 हमको चाहिए। तो हम इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि -5 और 4 हो सकता है।
यही होगा आपका मूल ही हमको पता करना है यहाँ पे सिंपल। तो ये क्या होता है, ये इससे डिवाइड, यहाँ पे भी 1 है, डिवाइड करके हम निकलते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। देखिए मैं इसलिए तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और एकदम आराम से कर जाएगा। तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस की जगह पे हो जाएगा आपका प्लस और ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। तो इसका जो मूल निकलेगा, एक निकलेगा आपका प्लस, एक निकलेगा आपका माइनस। इसी तरह निकलता है सिंपल। ये वाली जो वैल्यू होती है जोड़ने पे आना चाहिए और ये वाली जो वैल्यू होती है इन दोनों का गुणा करने पे आना चाहिए, बस सिंपल यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको मूल फाइंड करना था, तुमने मूल लिखे तेजी से फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना ताबड़तोड़ तरीके से और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि जितने भी मैथ के क्वेश्चन दोस्तों लगातार इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे कैसे बना हमसे क्वेश्चन। दोस्तों हमसे पूछा 5,000 के वस्तु पर 20% का लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, 20% का लाभ मतलब ये अपने आप में कितना है, 100% है। हमको 20% और चाहिए ना, मतलब हमको चाहिए कितना, 120%। किसका चाहिए, इस 5,000 का। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का आप 120% निकाल लीजिए, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसमें देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए और 12 पंजे 60, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, मतलब हमारा निकल के आ गया 6,000 रुपए। अगर 5,000 का कोई वस्तु है, आप उसको 20% लाभ पे बेचना चाह रहे हैं, तो आपको 6,000 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। बस देखिए क्वेश्चन आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे कैसे बना है, क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 6 वर्षों में राशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। बहुत आसानी से ये भी निकल जाएगा। देखिए वर्ष और गुना इस प्रकार से आप लिख लीजिए, 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो हमको 8 गुना पता करना है ना। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है 8, तो इसको 8 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 का क्यूब, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो क्यूब वाला है इसको इसके साथ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अगर आपने CISI पढ़ा नहीं है, आने वाले समय में इसी चैनल पे मैं जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक हैं मैथ के उन सभी टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फटाक से निकल गया 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष में दोस्तों वो 8 गुनी हो जाए। जो 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है वो 18 वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बना। सभी प्रश्न देखिए इसी टाइप से आपके परीक्षा में आ रहे हैं और आप लोगों को इसी प्रकार से मिलेंगे। एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। उसका औसत चाल पूछ रहा है, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से निकल जाएगा। औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इट मीन्स औसत चाल मतलब चालों का 2 इंटू चालों का गुणनफल, ठीक है, डिवाइड बाई चालों का योगफल, यही होता है आपका फॉर्मूला, आपको याद ही है। तो हम कह सकते हैं भैया 2 इंटू चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 15 इंटू 20 हो गया यहाँ पे, और नीचे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको काटना चाहें, बस इसी को काटेंगे आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसको काट दें, 5 से काट लेते हैं, 5 15, 5 7 35 हो गया आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 दूनी की 6, मतलब हमको इसको कैलकुलेट करना है 120 डिवाइड बाई 7, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका औसत चाल निकल के आ जाएगा। बस देखिए फार्मूला, मैंने आपसे बोला कि फार्मूला का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूले का रिवीजन कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आप आसानी से करके आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आया हमसे कि 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपाती मतलब तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो अगर आपको इसका फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू x है और कोई वैल्यू y है ना, इनका तृतीय अनुपातिक फार्मूला होता है दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई पहली वाली वैल्यू। ठीक है, तो दूसरी वाली वैल्यू ये है, मतलब 3/6 स्क्वायर है इंटू 6, 3.6 इंटू 3.6 स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 0.9, इसी को निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, दशमलव खत्म, काटेंगे डायरेक्ट, 4 बार चल जाएगा, 9 चौके 36, 4 गुणा 3.6 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 9 54, 4 6 दिन 18, 4 3 12, 4, हाँ तो सॉरी 4 3 12 और 2 14, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 14.4 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल, देखिए 6 चौका 24, 2 हमारे पास कैरी था,
तो ये निकल के आ गया तृतीयानुपाती। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तृतीयानुपाती। कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला फैक्टर कर रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन और कौन कौन से थे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका दिया हुआ है कि दो मूल हमको दिए हुए हैं 5 और 3। अब इसका समीकरण बनाना है। अभी देखिए इसके पहले हमको मूल निकालना था, समीकरण दिया हुआ था, लेकिन हमको यहाँ पे मूल दिया हुआ है और उसका समीकरण निकालना है। तो इसका भी अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो हमको कह सकते हैं कि ये अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, ये हो गया एक्स, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 15 हो गया इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये आपका इक्वेशन आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस 15, बस ये हो गया आपका आंसर। इसी से देखिए हमने मूल से हमने इक्वेशन निकाल दिया, इक्वेशन से हमको मूल निकालना होता तो हम इक्वेशन से मूल भी निकाल लेते हैं। आइए भाई फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0.258 और यहाँ पे दोस्तों बार दिया हुआ है 58 पर, और इसका हमसे मान पूछा है। इसको भी अगर आपने पहले मैथ सॉल्व किया होगा तो बहुत तगड़े तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले जो वैल्यू दी है इसको लिख लीजिए, 258 आपका दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब जिसके ऊपर ये बार नहीं है उसको घटा लीजिए। तो हम लोग 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को घटा लिया, ठीक है। डिवाइड बाई, देखिए जितने के ऊपर बार है उसके जगह पे 99 लिख लेंगे। तो 2 के ऊपर देखिए बार है तो हमने 99 लिख लिया, ठीक है। और जितने में बार नहीं है उसकी जगह पे 0, तो यहाँ पे 0, बस इसी को सॉल्व करना है। समझ गए? फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 के ऊपर बार है, तो पहले तो हम पूरी वाली लिख लेते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं उसको हटा लेते हैं, ऊपर कहानी खत्म। अब जितने के ऊपर बार है उनकी जगह पे 9, 2 के ऊपर बार दिया हुआ है तो 9 हमने लिख लिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह पे 0, जितने वैल्यू पे ना, तो यहाँ पे 2 जो है इस पे बार नहीं है तो 0 कर लिया हमने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये घटा देंगे तो 2 यहां से घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 256 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 990। अब यहाँ पे अब इसको 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 8 16 128, इसको भी काट सकते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा आपका, और 1 है मतलब 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। बस यही आपकी देखिए वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो ये बस आपको समझना है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे जो भी प्रश्न दोस्तों मुझे मिलेंगे मैं ताबड़तोड़ तरीके से ले आऊंगा। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिलेंगे।